नक्शा खींचा और फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनके दरमियान जब औरत की लड़की की बशारत सुनाई जाती थी, जब किसी बाप से कहा जाता था तेरे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म ले लिया है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, जब उनको बताया जाता था कि तुम्हारे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म ले लिया है, तो उनका चेहरा काला हो जाता था, मारे शर्म के वो घर से निकलता नहीं था, किसी को बताता नहीं था मेरे घर के अंदर बेटी ने जन्म लिया है। यही हाल समाज का हो चुका है, यही हाल तो मुसलमानों का हो चुका है, यही हाल तो आज के औरतों का भी हो चुका है। अगर लड़की पैदा हो तो सास ताना दे, लड़की पैदा हो तो बगल वाली ताना दे, लड़का पैदा हो तो बगल वाला मुबारकबाद दे, सारे तरफ से मुबारकबादी मिलने लगती है, लेकिन लड़की पैदा हो तो मेरे भाई उसको मुबारकबाद नहीं दी जाती है। हालांकि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लड़कियों की तरबियत पे और लड़कियों की परवरिश पे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत सुनाई है। फरमाया मानिबतुलिया बिहाज़िहिल बनाती कुन्न लहू सितरम मिनन नार, कहीं फरमाया कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार, आपने फरमाया मानिबतुलिया बिहाज़िहिल बनात, अगर किसी आदमी को दो लड़कियों के जरिए से आजमाया गया, किसी घर के अंदर दो बेटियां पैदा हुई, दो लड़कियां पैदा हुई और दो बेटियों की जरिए से अल्लाह ने किसी को आजमाया और वो आदमी दोनों बेटियों की सही तरबियत करता है, सही तरीके से पालता और पोसता है, इस्लाम के मुताबिक उसको शिक्षा और तालीम देता है, उसको अल्लाह के बारे में बताता है, उसको रसूल के बारे में बताता है, उसको अच्छी जगह उसको बेहतरीन तरीके से निकाह कर देता है, इस्लामिक तरीके पे निकाह करता है और बेहतरीन शौहर अता कर देता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते कुन्न लहू सितरम मिनन नार, दो लड़कियों की परवरिश करने वाला जहन्नम की आग से बच जाएगा। यहां देख रही है, देखिए आप कि दो लड़कियों की परवरिश करने वाला जहन्नम से बच रहा है। यह औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और खास करके बेटी हो तो मत पूछिए। अगर औलाद लड़की को ऐबदार मानने वालों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर औलाद दुनिया में जिंदा रही, दुनिया के अंदर बाकी जो औलाद रही वो बेटियों की शक्ल में बाकी रही। अल्लाह के नबी की जिंदगी में जितने भी बेटे आपके पैदा हुए सबके सब दुनिया के अंदर ही इंतकाल कर गए, आपकी जिंदगी के अंदर वफात पा गए, आपका एक भी बेटा दुनिया में जिंदा न रहा। आपकी जिंदगी के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद आपका बेटा दुनिया में न रहा, बल्कि आपकी जिंदगी के अंदर ही आपका बेटा इंतकाल कर जाता है। हालांकि आपके नबी को, अपने नबी को गमगीन भी है, अपने नबी रो भी रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं, आप ज़ारो क़तार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं, आपको भी तकलीफ पहुंचती है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे मौके पे जो जुमला कहा था वो जुमला यही था, इन्नल ऐन क़ल्बा इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून। इन्नल ऐन तदमा, ऐ लोगों सुनो, ये आंखें तो आंसू बहाएंगी, ये बेटा इससे दिली मोहब्बत हो जाती है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरे ये खून का टुकड़ा है, ये तो मेरा ये बेटा है, इसी वजह से मोहब्बत की वजह से मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला ना निकालूंगा जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो जाए। व इन्ना बिफिराक़िका, आई इब्राहिम सुनो, मैं तुम्हारी जुदाई पे गमगीन जरूर हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के खिलाफ कोई ऐसा जुमला न निकालूंगा कि अल्लाह तूने गलत कर दिया, तूने मेरा बेटा छीन लिया, तूने गलत किया है। नहीं आए अल्लाह, तेरी रिजा पे मैं राजी हूँ और तेरे फैसले पे मैं राजी हूँ, लेकिन दिल गमगीन जरूर है। नबी अकरम की जिंदगी में जो आखिरी बेटा था इब्राहिम को भी इंतकाल कर गया। 4 बेटियां जिंदा रही,
फातिमा, रुकैया, जैनब, कुलसूम, और आपकी जिंदगी में जैनब का भी इंतकाल हुआ। आपकी जिंदगी में जैनब का भी इंतकाल हो गया। आपकी जिंदगी के बाद आपकी बेटियां ही बची। आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने बेटियों के लिए, बेटियों की परवरिश में आपने जन्नत की बशारत सुनाई है। इस वजह से लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे घर के अंदर बेटी ने जन्म ले लिया है, औलाद तो औलाद है, चाहे बेटे की शक्ल में हो या बेटियों की शक्ल में हो, दोनों की तरबियत देना हमारे ऊपर जरूरी है। आज अगर हमारा समाज बिगड़ रहा है और आने वाली नस्ल जो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, और हमने अपनी औलाद के साथ जिस तरीके से काहिली और सुस्ती का रवैया अपनाया हुआ है कि बच्चा है यार, छोड़ो, हटाओ, कुछ नहीं, मोबाइल ही तो मांग रहा है, दे दो, खेलना ही तो मांग रहा है, खेलने दो, उसकी मर्जी के मुताबिक सारी चीजें देना आपने शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, याद रखना, यही बच्चा आगे चढ़ करके आपका सर का दर्द बन जाएगा, आपका दर्द बन जाएगा। आपको इतनी परेशानी होगी कि आपका बेटा चोरी करने लगेगा। आपने सुना है ना, एक बहुत बड़ा डाकू का नाम आपने सुना होगा, डकैती करना शुरू किया उसने, और जब डाक इतना बड़ा डकैत था, वो चोरी करता चला गया, और जब पकड़ा गया तो उससे पुलिस ने पूछा, जज ने पूछा कि तुमने डकैती कैसे करना शुरू कर दिया, कत्ल और मर्डर कैसे करना? कहा कि मेरी माँ का कसूर है, मेरे बाप का कसूर है। मैं जब शुरू में चोरी करके अंडा लाया था तो मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, शाबाशी दी। अगर मेरी माँ उस वक्त मुझे मना कर देती तो मैं चोरी न करता, और धीरे धीरे मैं इतना बड़ा डकैत न होता। मेरे भाई क्यों, जरा तसव्वुर कीजिए, बच्चा तो कोरे कागज की तरह होता है। हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। माँ मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबावाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। बड़े गौर से सुनना इंदरचक वालों और मंडरो वालों और यहाँ के गोड्डा के लोगों, झारखंड के लोगों, बड़े गौर से जुमले को सुनना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। इमाम कायनात फरमाते हैं कि बाप अगर उसको चाहे, माँ बाप उसको चाहे तो यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे। आप इस हदीस की तस्रीह में और जुमले बोल सकते हैं कि बाप उसको चाहे तो दीनदार बना दे, बाप उसको चाहे तो सुन्नत पर चलने वाला बना दे, बाप उसको चाहे तो तौहीद पर चलने वाला बना दे, बाप उसको चाहे तो अल्लाह वाला बना दे। लेकिन माँ बाप अगर उसको चाहे तो उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी बना दे, डकैत बना दे, चोर बना दे, बेईमान वाला बना दे, हरामखोरी करने वाला बना दे, गलत काम करने वाला बना दे। ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। आज समाज के इन बच्चों के ऊपर अगर नजर दौड़ाएं तो मेरे भाइयों, माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया है। माँ बाप यही समझता है ये बच्चा है, आगे चल करके ये सुधर जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, इन बच्चों की तरबियत देना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी ने बच्चों को अपनी जिंदगी में आपने तरबियत दी। अल्लाह के नबी खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते आपके साथ एक गुलाम, एक बच्चा भी खाना खा रहा है। नबी अकरम की नजर पड़ी कि वो बच्चा बाएं हाथ से खाना खा रहा है और इधर उधर से लुकमा उठा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया या गुलाम समिल्लाह, ऐ गुलाम जब भी तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह करके खाना खाया करो। ऐसा नहीं है कि खाना मिल गया धड़ खाना शुरू कर दिया। वो बच्चा को कौन सिखाएगा? गार्जियन,
माँ बाप अगर बाप नहीं है, अगर माँ घर के अंदर है, तो बेटा अगर पानी पी रहा है, अरे बेटा बैठ करके पानी पी और बिस्मिल्लाह करके पानी पी, दाहिने हाथ से पानी पी। अरे बेटा बैठ करके खाना खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ, दाहिने हाथ से खाना खाओ। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखलाई, ये दुआ पढ़ लिया करो। मेरे भाइयों, इमाम कायनात एक छोटे से बच्चे को तरबियत दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, आए बेटा समिल्ला, जब भी तुम खाना खाया करो तो अल्लाह का नाम ले लिया करो। वकुल बियमीनिक, और बाएं हाथ से मत खाओ बल्कि अपने दाहिने हाथ से खाया करो। अल्लाह के नबी ने अगले जुमले में आपने ये भी फरमाया, वकुल मिम्मा यलीका, आए गुलाम जब भी खाओ अपने तरफ से खाया करो, किनारे से खाया करो। ये नहीं है कि इधर उधर हाथ चारों तरफ से मारते रहो और खाते रहो, ये खाने का ये तरीका नहीं है। इमाम कायनात ने छोटे से बच्चे को आपने तरबियत दी। हमारे यहाँ देखिए बच्चा खड़ा खड़ा पानी पीता है, बाप वहीं पे मौजूद है, न टोकता न बोलता है। माँ वहीं पे मौजूद है, अपने बच्चे को न टोकती है न मना करती है। आए अल्लाह के बंदो और बंदियों, इन बच्चों के साथ जुल्म न करो, इन लड़कों के साथ जुल्म न करो, इनको तरबियत देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा खड़े खड़े पानी पी रहा हो उसको मना करो नहीं, बैठ करके पानी पिया करो, ये सुन्नत का तरीका है। ये हमारे रसूल ने बैठ करके पानी पीने का हुक्म दिया है, बिस्मिल्लाह करके पानी पिया करो, ये हमारे नबी ने हमें बतलाया है। एक बच्चे को ये कोरे कागज की तरह हुआ करते, जैसा लिखिएगा वैसा लिखता चला जाएगा, उसी तरीके से उसको दिलो दिमाग में बैठता चला जाएगा। माँ बाप की कॉपी करता है बच्चा, माँ बाप की नकल करता है बच्चा। अगर बच्चा माँ बाप ही का नकल करता है, बाप गलत करेगा तो बेटा भी करेगा। अब अजान की आवाज आपके कानों के अंदर आवाज आ रही है, आपने मौजिन की अजान की आवाज सुनी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अब आपने कुछ नहीं बोला तो बेटा भी कुछ नहीं बोलेगा। आपने सुना, और हदीस में आता है कि इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, जब मुअज़्ज़िन अल्लाहू अकबर कहे तो तुम भी कहा करो अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। आपने अजान की आवाज सुनी, माँ बाप मौजूद हैं, और अजान सुनने के बाद बाप भी कहे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, माँ भी कहे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। बच्चा बगल में सुनेगा तो वो भी बोलेगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। यही तो तरबियत है। इस बच्चे को मदरसा में अभी भेजा ही नहीं है, पहला मदरसा उसका घर है, माँ की गोद है, बाप की तरबियत यही सबसे पहला मदरसा है। बच्चा अपने बाप को देख रहा कि अजान की आवाज आई और मेरे बाप ने अल्लाहू अकबर की जगह पे अल्लाहू अकबर की कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन। इमाम कायनात फरमाते हैं जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, फिर तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मुअज्जिन के उस जवाब को तुम भी दोहराते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया करो। मेरे भाइयों, जब बाप ही जुमला कहेगा तो बेटा भी वही जुमला कहेगा, माँ ये जुमला कहेगी तो बेटी भी वही जुमला दोहराएगी। यानी आपने ये बता दिया आजान का जवाब देना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते आजान खत्म होने के बाद जो आदमी दुआ पढ़ता हो और जो आदमी इस दुआ को पढ़ता हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो ये दुआ पढ़ लेता हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और आगे आपने एक दुआ ये भी बताई, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िद दावतित ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला व बासु मकाम महमूदा। ये अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई। अगर आप यही दुआ रोजाना 5 मरतबा पढ़ते और 5 मरतबा अपने बच्चों के सामने ये काम करते हैं तो वह बच्चा आपकी नकल करेगा और धीरे धीरे बच्चा अज़ान का जवाब भी देने लगेगा और उस बच्चे को दुआ भी याद हो जाएगी। मेरे भाई
भाइयों वो बच्चा भी मदरसा गया नहीं, वो बच्चा मौलवी के पास गया नहीं, फिर भी वो दीन की बुनियादी बातों को जानने लगा। आजान हुई, बाप उठा वजू बनाया, बेटा ने भी वजू बनाया, नमाज के लिए मस्जिद के लिए निकल गया। बेटा भी जिद करने लगा, अब्बू मैं भी मस्जिद जाऊंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपने बच्चे को लिया, हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ा और आप मस्जिद चले गए। बच्चे को लेकर के आप मस्जिद चले गए। आपने बच्चे को बताया ये अल्लाह का घर है, इस घर में बदमाशी मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो, इस घर में नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, इबादत करने के लिए आए हुए हैं। धीरे धीरे बच्चा मस्जिद के आदाब को भी जानने लगेगा, उसको भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है और रोजाना हमारे ऊपर 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है। ये किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है, ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा है कि बाप अगर इस तरीके से अपने बाप बच्चे की तरबियत देने लगे तो बच्चा अपनी जिंदगी में नमाज की पाबंदी करेगा, बच्चा अजान का जवाब देगा, बच्चा अच्छे से वजू बनाएगा। माँ अगर ये तरबियत देने लगे तो बच्ची जो लड़की की शक्ल में माँ की कॉपी करेगी कि मेरी माँ अजान सुनने के बाद जवाब देती है, मैं भी जवाब दूंगी। माँ वजू बनाती, मैं भी वजू बनाऊंगी। माँ नमाज पढ़ रही है, अपने बेटे को बगल में एक मुसल्ला रख करके उसको भी नमाज पढ़ा रही है। यानी बच्चे से जिस तरीके से आप उसको तरबियत देंगे उसी अंदाज से आपकी वो बेटी बनती चली जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से फरमाया मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। आज ऐसी तरबियत कहाँ है? बच्चा हो गया कोई मतलब नहीं, बस खिला रहा है, पिला रहा है, उसके फरमाइश के मुताबिक सामान दे रहा है, सोच रहा है कि हम अपने बच्चे को ठीक ठाक कर रहे हैं और 7, 8, 9, 10 साल के बाद मदरसे में फेंक दिया। अब जैसी मदरसा में गया अचानक सख्ती चालू, नमाज पढ़ो, फजर में उठा रहा है, जोहर में उठा रहा है, चल नमाज पढ़ तब खाना खाएगा। अब बच्चा सोच रहा है यार कितना जालिम मौलवी है, खाना नहीं देता, नमाज नमाज बोलते रहता, बाप ने तो कभी बुला ही नहीं है, अब आदत ही नहीं है। अब बच्चा वहां से भाग जाता है। अक्सर बच्चे मदरसों से इसी वजह से भागते हैं क्योंकि उसको ये कानून पसंद नहीं है। हालांकि ये कानून मदरसे का नहीं है, ये कानून अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि दिन भर में आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला हो, चाहे मदरसों में, चाहे स्कूल में, चाहे वो घर में रहने वाला हो, चाहे वो तिजारत करने वाला हो। हर आदमी के लिए नमाज फर्ज है, हर आदमी के लिए नमाज जरूरी है। 5 वक्त तुम्हें नमाज अदा करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, तो औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है। अगर आपने औलाद को इस अंदाज से समझाया, सिखाया तो आपकी औलाद, आपका बच्चा सुधर जाएगा। वरना सिर्फ सोचिएगा जलसे में ले जाएंगे, जुमा में ले जाएंगे और हमारा बच्चा फरमाबरदार हो जाएगा, इस्लाम पे चलने वाला हो जाएगा। अल्लाह की कसम, इतनी आसानी से बच्चों की तरबियत नहीं दी जा सकती। आजकल तो बच्चों को बिगाड़ने के जरिए बन चुके हैं। बाप भी लगा हुआ मोबाइल, सुबह में उठ रहा है कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 10 बजे। अब बताइए, आप उठ रहे हो उतने बजे, तो आपका बेटा 8-9 साल का जो है वो कितने बजे उठेगा? सुबह 5 बजे। अजान सुन करके वो अजान का जवाब देगा, वजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा? नहीं। कहां से पढ़ेगा जब बाप ही नहीं पढ़ रहा है? कहां से वो बेटी पढ़ेगी जबकि मां ही नहीं पढ़ रही है? सोचो मेरे भाइयों, इसी वजह से मां बाप के ऊपर पूरा डिपेंड करता है उसकी औलाद। माँ बाप अच्छे हो तो बच्चे भी अच्छे, माँ बाप बुरे हो तो बच्चे भी बुरे हो जाएंगे। सोहबत का असर पड़ता है मेरे भाइयों। कितने लोग हैं जलसों में अपने बच्चों को लेकर के जाते, अपने बगल में बैठा था। कितने लोग हैं जो जलसों के नाम पर लेकर के आते हैं और बाजार में छोड़ देते हैं उसको, मेला में जाकर के ये दिला दिया, वो दिला दिया, ये दिला दिया और जाकर के घर पहुंचा दिया। नहीं मेरे भाइयों, आपको बताना चाहिए कि जलसा क्यों मुनक्किद होता है, प्रोग्राम क्यों होते हैं। इसके अंदर जो उलमा आते हैं वो दीन बताने के लिए आते हैं, वो इस्लाम बताने के लिए आते हैं। उलमा की तकरीरें सुनना भी सवाब है, मजलिसों में बैठना भी सवाब है, मजलिसों का एहतराम करना भी ये बहुत बड़ा काम है। मजलिस में आप आए ही नहीं है, चाय की दुकानों में, होटलों में और जगह जगह पे जाकर के आपने टाइम पास कर लिया, 1-2 घंटा घूम लिए। लड़का और लड़कियां आपस में एक दूसरे से जाकर के मुलाकात
बातें कर ली और जाकर के वहां से निकल गए। जलसों से क्या फायदा हुआ? तरबियत आपने अपने बच्चों को ना दी, इस वजह से आपका बच्चा जलसों से दूर हो चुका है। जुमे के नमाज पढ़ने के लिए टाइम से नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो ऐसे सोता है, लगता दिन भर सोया ही नहीं है, सही से वो तकरीर भी नहीं सुन रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो और गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से आपने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो तुम बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कभी फरमाया कि जब बच्चा बोलने लगे अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा बोलने लगे तो उसको सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह का नाम निकलवाओ। और जब यही बच्चा बड़ा होने लगे, जब ये बच्चा 7 साल का हो जाए तो उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब उस बच्चे को बोलो बेटा नमाज पढ़ लो, इसी नमाज के लिए, इसी इबादत के लिए, इसी भक्ति के लिए, इसी पूजा के लिए और अल्लाह को राजी करने के अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह कहता आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी भक्ति के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है। अब अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आपने समझाया कि बेटा चल नमाज पढ़ ले, ये नमाज ना पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, अल्लाह की इबादत ना करोगे तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। बच्चा को आप समझा रहे हैं, खुद आप अमल कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों बच्चा आपका देखा देखी वो काम करने लगेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बच्चा 7 साल में तुम नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हो, कभी पढ़ रहा है कभी छोड़ रहा है, और जैसे बच्चा 7 साल से क्रॉस कर जाए, 10 साल को हो जाए तब भी नमाज न पढ़े, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबना अशर सिनीन, जब बच्चा 10 साल का हो और तब भी नमाज न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, उसको मारो, डांटो, उसको, उसके ऊपर कानून नाफिज करो कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो खाना ना दूंगा, नमाज ना पढ़ोगे तो घर से निकाल दूंगा, नमाज ना पढ़ोगे इतने डंडे मारूंगा। अपने बच्चों पे सख्ती करना शुरू कर दो। यहाँ बच्चा नमाज पढ़े या ना पढ़े, बेटा जो मांग ले बुला करके दे दो, मोबाइल देंगे, नमाज एक वक्त नहीं छूटनी चाहिए। मोबाइल देंगे लेकिन मोबाइल में गंदी चीजें नहीं देख सकते हो, मोबाइल में तकरीरें, इस्लामिक वीडियो, नज़में, कुरान की आयतें, इन चीजों को सुन सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर हमने देख लिया उसी दिन मोबाइल छीन लेंगे। अगर आपने ये कदम उठाया तो ये जो बच्चे जो बहक रहे हैं और मोबाइल के चक्कर में भाग रहे हैं और मोबाइल के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मेरे भाइयों अगर औलाद के ऊपर इतनी निगरानी हो तो बच्चे इस तरीके से बिगड़े ना जिस तरीके से आज के दौर में बिगड़ रहे हैं। आइए जरा एक मंजर मैं आपके सामने रखता हूं, कुरान करीम के अंदर औलाद को किस तरीके से नसीहत करनी चाहिए। अल्लाह ने नक्शा खींचा है हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत को रखा है। आप बाप हैं तो बाप बनिए, ऐसा मोहब्बत है बच्चों से रखिए। मना नहीं करता हूं कि अपने बच्चों के जायज ख्वाहिशात को पूरी न करें। आपको अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, अगर बेटा जो चीज मांगता है जायज है तो आप दीजिए, लेकिन वो चीज अगर उसके लिए नुकसानदेह है और आप जानते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये दे देंगे तो पढ़ाई इसकी खराब हो जाएगी, अभी मोबाइल दे देंगे तो मदरसा स्कूल सब कुछ बंद कर देगा, तो मेरे भाई उसके लिए जो नुकसानदेह है आप उसको जान रहे हैं कि इसी वजह से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, मोबाइल ना दिया जाए। आजकल तो बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए तो बच्चों को रोना बंद, और बड़ों को मोबाइल दे दिया जाए तो बड़ों का सोना। देख रहे हैं हाल, बड़े लोगों के हाथ में मोबाइल हो, 1-1, 2-2, 3-3 बजे रात तक लगा हुआ है, लगा हुआ है। लड़के और लड़कियां आज के दौर में इस मोबाइल के जरिए से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इंस्टाग्राम पे कितने वीडियो पड़े हुए हैं लड़कों के और लड़कियों के। सोचिए मेरे भाइयों, ये तरबियत ना देने का नतीजा है, ये निगरानी ना करने का नतीजा है। आपकी बेटियों को कौन सुधारेगा, आपके घर के अंदर आपके बच्चों को कौन बताएगा, ये आप उसके जिम्मेदार हैं, आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपने अपने बच्चों की सही तरबियत ना की और आपका बच्चा बिगड़ा,
नमाज न पढ़ी तो अल्लाह की कसम याद रखना क़यामत के दिन आपको जवाब आपके बच्चों के ताल्लुक से देना पड़ेगा। वर्रजुलु राइन अला अहलि बैती, बाप जिम्मेदार है अपने घर का, अपने घर वालों का जिम्मेदार है। घर के अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, अल्लाह की इबादत नहीं हो रही है, तौहीद का काम नहीं हो रहा है, शिरक हो रहा है, और घर का मालिक गार्जियन अगर उसके ऊपर निगरानी नहीं कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कल क़यामत के अल्लाह ताला उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। वल मर्अतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी, फरमाया एक औरत अपने घर शौहर के घर की जिम्मेदार है, उसके बच्चों की जिम्मेदार है। अगर घर के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं है, दीनदारी नहीं है, और शौहर के घर को बिगाड़ने का काम कर रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको भी जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को जब नसीहत की, बहुत प्यारी नसीहत की। ओ इंदर चक के लोगों, आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से नसीहत करिए। और अल्लाह को इतना पसंद आया कि कुरान करीम के अंदर उसको नकल कर दिया। वो इज़ क़ाला लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, अपने बेटे को क्या समझा रहे हैं हजरत लुकमान। देखिए आपने अपने बच्चों को कभी इस तरीके से समझाया, समझाना पड़ेगा। व इज़ क़ाला लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की और फरमाया या बुनय्या, आई मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, आई मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक मत करना, आई मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, मेरे बेटे अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा न करना, अल्लाह के अलावा किसी और को पार्टनर न बनाना, किसी और पर तवक्कुल न करना, भरोसा न करना। ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे शिरक मत करना, ऐ मेरे बेटे कुछ भी हो जाए ये शिरक वाला काम मत करना, ये पाप मत कर लेना, ये जुर्म मत कर लेना। इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे शिरक बहुत ही बड़ा गुनाह है। अपने बेटे को सबसे पहले हजरत लुकमान ने शिरक के नुकसानात को बताया, तौहीद सिखलाई। मेरे बेटे तौहीद पे जिंदा रहना, शिरक मत करना। अपने बेटे को सबसे पहले समझा रहे हैं तौहीद, शिरक से दूर रख रहे हैं। मेरे बेटे मैं रहूं या ना रहूं, आए मेरे बेटे शिरक मत करना। इन शिरका लजुल्मुन अज़ीम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी जरा देखिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से भी कहा था, आई मेरे बेटे, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? आई मेरे बेटे, मेरे चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहा व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। आई अब्बू जान आप फिक्र न करें, हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे जो इसहाक का, इब्राहिम का, इस्माइल का रब है, उसी रब की इबादत करेंगे। आई मेरे अब्बू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। बेटा को मरते समय नसीहत कर रहा, मा ताबुदून मिन बादी, आई मेरे बेटे तुम मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे प्यारे साथियों, बच्चों की फिक्र है कि मेरा बच्चा कहीं शिरक के अंदर मुब्तला हो जाए और कहीं मरने के बाद जहन्नम के अंदर न चला जाए। दुनिया की खुशियां हम और आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, हर तरीके की फैसिलिटी हम और आप अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। दुनिया चंद साला जिंदगी है, क्या आपने कभी सोचा कि मरने के बाद मेरा बच्चा कब्र के अंदर आराम से रहेगा कि नहीं, मेरा बच्चा सुकून से रहेगा कि नहीं? वो चंद गज की वो जमीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर बंदा अच्छा रहा तो वो जमीन, वो कब्र जो छोटी सी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कब्र को इतना कुशादा कर देगा, जहां तक उसकी नजर जाएगी उतनी बड़ी वो जगह बन जाएगी, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी। लेकिन अगर वो बच्चा, वो आदमी अगर गुनहगार रहा, मुशरिक रहा, नफरमान रहा, काफिर रहा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कब्र दबोचेगी और कब्र के अंदर चारों तरफ से आग बिछा दी जाएगी और जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं कि मेरे बच्चों को अगर
मैंने तरबियत ना दी, दुनिया में मैंने बहुत आराम दे दिया, सारी चीजें दे दी, गर्मी के मौसम में मैंने एसी का इंतजाम कर दिया, मेरा बेटा गर्मी में रह नहीं पाता है। अपने बच्चों को इतनी फैसिलिटी देने के बाद आपने अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं दिया? आपने अपने बच्चों को तौहीद क्यों नहीं दिया? आपने अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत क्यों ना दी? ये बच्चा मरने के बाद कब्र के अंदर कैसे सुकून से रह सकता है? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ये चंद साल जिंदगी है, मरने के बाद की जिंदगी हमेशा वाली रहने वाली है। उस जिंदगी के बारे में अपने बच्चों के मामले में क्यों नहीं फिक्रमंद है? बताइए। हजरत लुकमान को भी फिक्र इसी चीज के, मेरे बच्चे तुम इस दुनिया के अंदर तुम जिंदगी काटो, लेकिन आए मेरे बच्चे कुछ भी हो जाए, ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, मेरे बच्चे तुम शिरक मत करना। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कई सहाबा को आपने इसी चीज के नसीहत की और आपने फरमाया, आई सहाबा ला तुशरिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर मत बनाना, अल्लाह के साथ किसी को मुश्किल कुशा मत समझना। ऐ सहाबी, अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी भी कर दिया जाए, ऐ सहाबा तुम अपने आप को कत्ल करवा लेना, बोटी बोटी करवा लेना, जला लेना, लेकिन ऐ सहाबा तुम शिरक मत करना, तुम अल्लाह के साथ किसी के सामने सजदा मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी संदास से लोगों को समझा रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं, अपने सहाबा को समझा रहे हैं और अपने उम्मत को समझा रहे हैं। यही आपने फरमाया कि अपने बच्चों को तरबियत दो तो सबसे पहले उसको तौहीद बतलाओ। एक छोटा सा बच्चा है, उसको क्या सिखा रहे हैं? इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह। छोटा सा बच्चा है, 9-10 साल का बच्चा है। आई बच्चे जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। वइज़ा फस्ताइन बिल्लाह, आई बच्चे जब भी मदद तलब करो तो फिर सिर्फ अल्लाह से मदद तलब किया करो। और उस बच्चे को समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो सारे दुनिया के लोग उस मुसीबत को दूर करना चाहे तो मुसीबत को दूर नहीं कर सकते, और अल्लाह अगर तुम्हारे ऊपर कोई खुशी देना चाहे, कोई तुम्हें भलाई अता करना चाहे, तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के उस भलाई को खत्म करना चाहे तो खत्म भी नहीं कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हम मुसलमानों के अंदर इतनी ज्यादा मुसीबतें आ रही है, इतनी तकलीफें आ रही है, हमने और आपने उन तमाम चीजों को करने की कोशिश की। हाँ, एहतजाज भी हमने किया, सारा काम हमने किया, बत्ती गुल हमने किया, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम हमने न किया। अल्लाह का दामन पकड़ना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह तमाम दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला है, उसकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मेरे भाइयों, उस अल्लाह के सामने तुम जाकर के सजदा क्यों ना किया? उस अल्लाह के सामने रोए क्यों नहीं? ऐ अल्लाह, इज्जत और जिल्लत का मालिक तू है, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। ऐ अल्लाह, इज्जत और जिल्लत का मालिक तू है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को क्यों ना बताया? चल नमाज अदा कर लेते हैं, जब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लेते हैं, चल अल्लाह के सामने माफी मांग लेते हैं। मेरे भाइयों, जो भी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही है, हमारे करतूत का नतीजा है, हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे काम का नतीजा है। हमने अल्लाह के दामन को छोड़ा, हमने अल्लाह को भूला, हमने अल्लाह के कानून की नफरमानी की, इसी वजह से दुनिया के अंदर हम जलील और रुस्वा होते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए तब भी तुम अल्लाह के साथ किसी के सामने सजदा न करना। तरबियत अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तरबियत अपने बच्चे को दे रहे हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अब आगे क्या कह रहे हैं अपने बेटे को सुनिए। आप भी अपने बेटे को सबसे पहले तौहीद सिखलाइए। बच्चा बड़ा हो, धीरे धीरे बोलने के लायक हो, उसको बताइए मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन मुझे जिसने पैदा किया है वो है अल्लाह।
खाओ तो अल्लाह का नाम लो, खाने के बाद भी अल्लाह का नाम लो, उठो तब भी अल्लाह का नाम लो, जब चलो तब भी अल्लाह का नाम लो, हाँ सो तब भी अल्लाह का नाम लो, जिंदगी के हर गोशे में अल्लाह का नाम लो। ये आपको अपने बच्चों को बताना होगा, सिखाना होगा, ये तरबियत देनी पड़ेगी, वरना आने वाली नस्ल और ये बच्चे, अल्लाह की कसम मैंने कभी कहा था कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। इस्लाम का माना और इस्लाम का मतलब, अल्लाह का माना, अल्लाह का मतलब तौहीद, शिर्क, ये कुछ नहीं जानेंगे। और आज भी बच्चे नहीं जान रहे, उससे पूछो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, नहीं बता सकता है, उसके तकाजे क्या नहीं बता सकता है, इस्लाम क्या नहीं बता सकता है। कितने बच्चे मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते। मेरे भाइयों, आपने कौन सी तरबियत दी है? ये बच्चा मर जाएगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद नेकियों का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन तीन चीजें बाकी रहती है। सदक़तिन जारिया, सदका जारिया। आपने कोई ऐसा काम किया, जैसे मस्जिद आपने बना डाली, मदरसा आपने, मदरसे में आपने कुछ काम कर दिया, कुएं आपने खोद दिए, या कुछ आपने लोगों के भलाई के लिए आपने कोई काम कर दिया, मर गए, जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। नंबर 2, और इल्मिन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म जो आपने लोगों को सिखाया और उसके ऊपर अमल करता रहा, आप मर जाएंगे तब भी आपको सवाब मिलता रहेगा। अगर मैंने नमाज के ऊपर तकरीर की और मेरी बात पर अमल करते हुए नमाज पढ़ने लगेंगे तो मैं मर भी जाऊंगा, नमाज पढ़ने वाले के सवाब में कमी ना होगी, लेकिन मेरी वजह से जो लोग नमाजी बनेंगे उसकी वजह से भी मुझे सवाब मिलेगा। और इल्मिन युंतफ़उ बिही, इस वजह से आप लोगों को अगर बताएं तो अच्छी बात बताएं, अच्छी नसीहत करें, बुरी बात न बताएं, चोरी डकैती और हरामखोरी न सिखलाएं, क्योंकि मरने के बाद अगर वो गलत करेगा तो गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि सिखाने वाले आप हैं। नंबर 3, वलदिन सालिहिन यदऊ ला, हर किसी को मरना है। इंदर चक के लोगों, ना आप जिंदा रहोगे ना हम जिंदा रहेंगे, न कोई मौलवी दुनिया में बाकी रहेगा, न कोई जाहिल दुनिया में बाकी रहेगा, न कोई अमीर दुनिया में बाकी रहेगा, न कोई गरीब दुनिया में बाकी रहेगा। बाकी रहने वाली हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। अगर वो बाकी रहती तो वो थी, लेकिन जब इमाम कायनात को मौत आ सकती है, जब वो जा सकते हैं दुनिया को छोड़ करके, हमें भी और आपको मरना है। मरने से पहले अपनी जिंदगी में काम कर लो। और वलदिन सालिहिन यदऊ ला, अपने बच्चे को दीनदार बना लो, अपने बच्चे को फरमा बरदार बना लो, अपने बच्चे को तौहीद वाला बना लो, अपने बच्चे को किताब और सुन्नत पर चलने वाला बना लो, अपने बच्चे को सुन्नत पर अमल करने वाला बना लो, क्योंकि ये बच्चा और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, जब ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ अल्लाह रिजेक्ट न करेगा। अब आपने अपने बच्चों को सही तरबियत दी, नमाज का तरीका बताया, नमाज पढ़ने की फजीलत बताई, नमाज पढ़ने के फायदे बताए, नमाज के बारे में आपने बताया, नेकियों के बारे में आपने बताया। आपका बच्चा जब जब नमाज पढ़ेगा और आपके लिए दुआ मांगेगा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आपका बच्चा आपके लिए दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला आपके बच्चे की दुआ को रिजेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और उसकी वजह से आपको सवाब मिलेगा, उसकी वजह से आपको फायदा मिलेगा। मेरे भाइयों, बच्चा, औलाद, बेटी अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो अपने बच्चों को दीनदार बना लो, अपने बच्चों को अच्छा बना लो, अपने बच्चों को किताब और सुन्नत पर चलने वाला बना लो। दुनिया की फिक्र करते हो, घर की फिक्र करते हो, दुकान की फिक्र करते हो, मैं मानता हूं इन तमाम चीजों की फिक्र तुम करते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र होनी चाहिए वो है औलाद के ऊपर तरबियत, औलाद के ऊपर फिक्र होना, क्योंकि ये औलाद मरने के बाद भी आपको काम आएगी। ये औलाद आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया भी बन सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत को कोट करते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज औलाद की वजह से माँ बाप परेशान है। बेटा मेरी सुनता नहीं है, बड़ा हो गया, मैंने शादी कर दिया,
मैंने अच्छी बहू ला करके दे दिया, घर मकान दे दिया, अब बच्चा मुझको छोड़ करके आराम से रहता है, मेरे पास नहीं आता है, हाँ मुझे कुछ भी नहीं देता है, मेरी बात नहीं सुनता है, अपने मन के मुताबिक जिंदगी काट रहा है। कितने बूढ़ों को और कितने बुजुर्गों को मैंने अपने पास आकर के रोते हुए सुना और हमने उसकी फरियाद सुनी कि मौलाना क्या करूं, हमने अपने बेटे को इतनी डिग्रियां दिलवाई लेकिन वो बच्चा मेरी कुछ भी नहीं सुनता, मेरे बारे में पूछता भी नहीं है, मेरा बाप खा रहा है कि नहीं खा रहा है, मेरा बाप किस पोजीशन में है, क्या हालत है मेरे बाप की, जानने की भी कोशिश नहीं करता है। तसव्वुर करो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसीहत को नोट करते हुए फरमाया, व वसैनल इंसान बिवालिदैहि, इंसान को इस बात की नसीहत की जाती है। हजरत लुकमान अपने बेटे से कहा, आए मेरे बेटे, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। माँ का हक और बाप का हक कोई अदा कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता अपने माँ बाप का हक कभी भी। मेरे भाइयों, आदमी सोचेगा कि मैं अपने माँ बाप का हक अदा कर लूं, कैसे हो जाएगा? इतनी आसानी के साथ आप माँ बाप का हक अदा कर लें? 2 लुकमा, 2 रोटी, 2 पैसे आपने दे दिया, सोचा माँ बाप का हक अदा हो गया। हमलतुमुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वलिवालिदैक। माँ ने तुम्हें तकलीफ तर तकलीफ उठाया, अपने पेट में तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त किया, 9 महीने तक आपको अपने पेट के अंदर रखा, हाँ उस तकलीफ को बर्दाश्त किया। एक औरत ही इस मामले को समझ सकती है कितनी तकलीफ होती है जब औरत हमल से होती है, जब 6, 7, 8, 9 महीने जब बच्चा पेट में हो जाता है, कितनी तकलीफ और कितनी करवटें बदलती है, रात में नींद नहीं आती है। औरतों को पूछिए, वो बताएंगे कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, फरमाया अल्लाह ने इसको नोट किया है कि तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है और कितनी तकलीफ सहा है, हाँ, और बच्चा को जन्मते समय कितनी तकलीफ हुई है, हाँ अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। अगर कोई आदमी अगर ये सोचे कि मैं अपने माँ बाप का एहसान चुका दूं, तो वो एहसान कभी भी जिंदगी में चुका नहीं सकता है। यहाँ तक कि फरमाया गया, तुम्हारे माँ ने जो जन्मते समय आह की आवाज निकाली है, इस आवाज को जो तुम्हारे लिए जो तकलीफ बर्दाश्त की, इसका हक भी तुम जिंदगी भर चुका नहीं सकते हो। इसी वजह से फरमाया, वो वसैनल इंसान बिवालिदैहि, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उसने सलूक करो। कितनों बड़े करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यहां तक कि वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। ऐसा नहीं है गैर मुसलमान है, अगर आप बाद में मुसलमान बने और गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, माँ बाप है, उसके साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया, या बुनैया इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को समझाया और नसीहत किया। इन नसीहतों को हमें भी याद करना और अपने बच्चों को यही नसीहत करनी है, मेरे बेटे शिर्क मत करना, मेरे बेटे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, बड़े हो जाना तो हमारी कदर करना भूलना नहीं। बूढ़े हो जाए तब और उसकी कदर करने की जरूरत है। उस वक्त माँ बाप सोचता मेरा बेटा अच्छे से आकर के बात कर ले, आजकल शादी होने के बाद माँ बाप को भूल जाता है। मेरे भाइयों, उस माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुंचती है, उन बुजुर्गों से पूछो, उन बूढ़ों से पूछो। तो दूसरी नसीहत, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। तीसरा काम, या बुनैया इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। आई मेरे बेटे सुनो, या बुनैया इन तकु मिस्काल हब्बा, राई के दाने के बराबर अगर कोई अमल तुम करते हो,
चटियल मैदान में कर रहे हो, जंगल में कर रहे हो, पहाड़ की चोटियों में कर रहे हो, समंदर की गहराइयों में कर रहे हो, ऐ मेरे बेटे याद रखना, याती भी अल्लाह ताला तुम्हारे उस अमल को लेकर के कयामत के दिन लाएगा। तुम जो काम दुनिया के अंदर कर रहे हो, ये मत समझना कि बंद कमरे के अंदर मैंने ये काम किया है, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, लाइट बंद और बंद कमरे के अंदर मैंने ये गलत काम किया है, किसी को मालूम नहीं है। कुरान कहता याती भी अल्लाह ताला उस काम को कयामत के दिन लेकर के आएगा जो काम तुम दुनिया के अंदर कर रहे हो। बाप अपने बेटे को समझा रहा, मेरे बेटे तुम सुन लो और याद रखो इस जुमले को कि तुम चटियल मैदान में ये काम करो जहां पे कोई आदमी ही ना हो, जहां पे कोई देखने वाला ना हो, या फिर तुम किसी ऐसी जगह में वो काम करो जहां पे कोई ना हो। ये समझ लो कि समंदर की गहराइयों में ये काम करो या पहाड़ की चोटियों में ये काम करो। अगर गलत काम करो या अच्छा काम करो, ये दिलो दिमाग के अंदर बैठा लो, अंदर चकवा लो। और झारखंड और बिहार और बंगाल और दुनिया के लोगों सुनो, जो भी काम तुम कर रहे हो अल्लाह कह रहा याति भी अल्लाह उस काम को कयामत के दिन लेकर के आएगा। कितना गलत करने वाले करो, मोबाइल में कितना लॉक लगाए रखो, कोई नहीं जान रहा, लेकिन अल्लाह को मालूम है। मोबाइल से जो काम कर रहे हो, मोबाइल से जो गंदे काम कर रहे हो, जो मैसेज और जो वीडियो तुम चुपके चुपके देखा करते हो, ये कोई नहीं जान रहा है, लेकिन अल्लाह जान। ये हरकतें कयामत के दिन तुम्हारी जबान के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी और तुम्हारी आंखें बोलेगी, तुम्हारे कान जवाब देंगे, तुम्हारे पैर जवाब देंगे, तुम्हारे हाथ जवाब देंगे, तुम्हारे जिस्म के अलग अलग अंग, अलग अलग आज़ा जवाब देंगे। कहे अल्लाह इसी पांव से चल करके ये गुनाह करने के लिए गया था, आए अल्लाह इसी हाथ से इसने गलत काम किया था, इसी आंख से गलत काम किया था, इसी कान से गलत काम किया था। मेरे भाइयों याति भी अल्लाह के यहाँ तुम्हें पेश किया जाएगा और तुम्हारे तमाम अमाल को पेश किया जाएगा। एक आयत इंसान की जिंदगी को बदलने की, पूरी रात तकरीर सुने ना सुने, मेरे भाइयों अगर आदमी को यह समझ में आ जाए कि अल्लाह के यहाँ हमारे एक एक नेकियां और एक एक बुराइयां लाई जाएंगी, तौली जाएंगी, इंसान के ऊपर लर्जा तारी हो जाएगा कि जो अमल कर रहा हो बंद कमरे के अंदर उसको भी अल्लाह के यहाँ पेश किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बाप अपने बेटे को इस अंदाज से समझा रहा है, कभी आपने अपने बेटों को समझाया, कभी आपने अपने बेटों और अपने बेटियों को समझाया, आए मेरी बेटी पर्दा करो, और पर्दा जैसे तुम नकाब लगा करके घर से बाहर निकलती हो, हाँ ये एक पर्दा ये भी है, और एक दूसरा पर्दा ये कि तुम मोबाइल के जरिए से जो गलत काम कर रही हो उसको, उसके अंदर भी पर्दा होना चाहिए। मोबाइल के अंदर जो अलग अलग आईडी बना करके तुम दूसरों के साथ चैटिंग करती हो, तुम दूसरों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हो, फोटो शेयर कर रही हो, ये भी तो एक भी हयाई है, इसको भी तो अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। ऐ जिम्मेदारों, ऐ माँ बाप, अपने आप को समझने वालों, अपने इन बच्चों की सही तरबियत दे लो, अपने बच्चों को समझा लो। ये बच्चा अगर निकल गया, गाड़ी तेज चलने लगी, अचानक ब्रेक मारोगे तो एक्सीडेंट कर दिए जाओगे। इसी वजह से धीरे धीरे बच्चों को तरबियत देना जरूरी है। अब सोचोगे अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, और ये 18-15 साल का हो जाएगा तब कहोगे नमाज पढ़ो, तब कहो लड़कियों के चक्कर में मत रहो, गाना मत सुनो। जब गाड़ी इतनी तेज हो जाएगी तो अचानक ब्रेक मारोगे तो रुकेगा? वो आपको समझाएगा। वो बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है, उसको अब समझाने की जरूरत नहीं है, वो अब आपको समझाने लगेगा। इसी वजह से फरमाया बच्चा छोटा हो उसी वक्त उसको बताना शुरू कर दो, दुनिया में आए क्यों हो और जाना कहां है, और जाने के बाद तुम्हें अल्लाह की यहाँ हिसाब किताब है। हर चीज के बारे में अल्लाह को जवाब देना है। याति भी अल्लाह के यहाँ तुम्हारे हरामाल पेश किए जाएंगे, नेकियां बुराइयां कुछ भी दुनिया में किए हो, रात की तारीखियों में 1:30 बजे रात अगर तुमने इंद्रचक जलसा के अंदर तुमने बैठ करके तकरीर सुना है, इसको भी अल्लाह के यहाँ
पेश किया जाएगा कि ये बंदा जलसा सुनने के लिए आया हुआ था, कुरान की बातें सुन रहा था, हदीस की बातें सुन रहा था, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहा था, और अल्लाह के डर से ये बंदा रो रहा था, तौबा कर रहा था। लेकिन अगर जो कोई गलत काम करेगा तो अल्लाह के यहाँ उसको भी जवाब देना पड़ेगा, और अल्लाह के यहाँ सारी किताबें खुल जाएंगी, और अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये नामे अमाल तुम्हारे हैं, इन नामे अमाल को तुम पढ़ लो। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपने नामे अमाल को तुम पढ़ लो, अपना हिसाब किताब तुम खुद ही कर लो। तुमने कितनी गलतियां की, तुमने रात में कितनी गलतियां की, तुमने दिन के अंदर कितनी गलतियां की, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब तुम खुद ही हिसाब किताब कर लो और अपना फैसला कर लो कि जन्नती हो कि जहन्नमी हो। मेरे भाइयों, एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा, मेरे बेटे तुम तन्हाई में भी रहना तब भी गलत काम, या मोबाइल दे देते हो लेकिन अल्लाह का डर नहीं बताते हो। जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है, इन बच्चियों को कौन समझाए, इन बेटियों को हया के बारे में कौन बताए। मौलवी तकरीरें कर रहा है, बेटियां तकरीरें सुने तब ना, जवान लड़कियां तकरीरें सुने तब ना। वो तो एक से कपड़े और मेकअप और ना जाने कौन कौन से परफ्यूम लगा लगा करके जलसों में आती है, घूमती और चली जाती है। उससे कभी आपने पूछा कि फला मौलवी ने किस मौजू पर तकरीर किया, आपने क्या सुना, क्या सीखा, कौन सी तकरीर आपने सुनी? अगर बाप है तो कभी आपने अपने बेटियों से पूछा, माँ है तो कभी आपने अपने बेटियों को पूछा कि बेटी तुम जलसे में थी, कहाँ बैठी थी, और आपने क्या सुना, क्या सीखा और उसके ऊपर क्या करना है? अपनी बेटियों के ऊपर ध्यान दो मेरे भाइयों। आने वाली नस्ल बिगड़ती हुई दिख रही है और ये समाज दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। इस समाज को बिगड़ने से बचा लो, और ये औलाद आने वाली कल, आने वाली ये हमारी ये फ्यूचर है। ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, ये 14-15 साल के ये बच्चे और बच्चियां, अल्लाह की कसम इसके ऊपर लगाम न लगाया गया तो याद रखिएगा कि आजानें तो होंगी लेकिन मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। आज वही हो रहा है। अभी रमजान के महीने में मस्जिदें फुल थी, आजान के बाद मस्जिदें वीरान क्यों हो गई? इतने जलसे आपके इलाके में होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, 2-2 रोजा जलसे होते हैं। कोई मौलवी कहानी और किस्सा, कोई मौलवी आपके सामने गीत पढ़ करके नहीं जाता है, किताबों सुन्नत की बातें करके जाता है, अलग अलग मौजू पर बातें करके जाता है। फिर भी मेरे भाइयों, हमारे ये नौजवान IPL में सट्टा लगा रहे हैं। इन नौजवानों को हराम खोरी में कौन बताएगा? 1 रुपया तुमने अगर हराम का कमा लिया, जिस्म के अंदर दाखिल कर लिया, तो तुम अल्लाह के सामने जो भी दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ अल्लाह नहीं सुनेगा, क्योंकि खाना तुम्हारा हराम का हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, ये दौलत के चक्कर में अपना आप का बच्चा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपने अपने बच्चों को समझाया ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत को नोट किया है, याती बिहल्लाह, अल्लाह के पास सारी चीजें पहुंच जाए। ये डर और ये खौफ पैदा हो जाए, कोई गलत काम न करे, कोई मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करे, कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, कोई किसी के ऊपर जबान दराजी न करे, कोई किसी को गाली ना दे, कोई किसी को मारे नहीं, कोई अमीर किसी गरीब के ऊपर जुल्म न करे। मेरे भाइयों, कोई शौहर कोई बीवी के ऊपर जुल्म न करे, बीवी अपने शौहर के ऊपर गलत जुमले न निकाले, जबान से गलत जुमले न बोले। अगर ये तरबियत उसको दिया गया हो, ऐ मेरी बेटी, मरने के बाद तुम्हें अल्लाह की एक एक चीज का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। याती बिहल्लाह, अल्लाह के पास तुम्हारे अमाल सब कुछ हाजिर हो जाएंगे। दुनिया में तुमने राई के दाने के बराबर कोई काम किया होगा तो वो भी पहुंच जाएगा, उसके बारे में भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटी को नसीहत की। फिर आगे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझा रहे हैं, या बुनैया अकीमिस्सलाह, आई मेरे बेटे नमाज कायम करना, नमाज पढ़ते रहना। आप अपने बेटे को बोलते हैं, मेरी माए बहने
आप नमाज पढ़ती हो, क्या आपके लिए नमाज नहीं है? अगर आप नमाज ना पढ़ो तो आपकी बेटी नमाज कहां से पढ़े? फरमाया हजरत लुकमान अपने बेटे को कह रहे हैं, या बुनैया अकीमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। ऐ यहाँ के जिम्मेदारों, इंदर चक के लोगों, तुम खुद नमाजी बनो और अपने बेटा और बेटे को ये नसीहत करते रहो कि नमाज पढ़ते रहना। ऐ मेरे बेटे, तुम कमाने के लिए दिल्ली बम्बई जा रहे हो, 1 रुपया कम कमाना, 500 रुपया कम कमाना, लेकिन ऐ मेरे बेटे नमाज मत छोड़ना। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, क्योंकि ये नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोक दिया करती है। ऐ बेटे ये नमाज अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, ऐ मेरे बेटे ये नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर नमाज है तो जन्नत के अंदर एंट्री मिल जाएगी, नमाज नहीं है तो जन्नत के अंदर एंट्री नहीं है। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, ऐ मेरे बेटे क़यामत के दिन पहला सवाल तुमसे तुम्हारा रब इसी नमाज के बारे में तुमसे सवाल करेगा। ऐ मेरे बेटे तुमने, ऐ अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे तुमने नमाज पढ़ी या न पढ़ी? पहला सवाल मैदान महशर में इसी नमाज के ताल्लुक से तुमसे पूछा जाएगा। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ऐ जिम्मेदारों, तुम अपने बच्चों को क्या कभी तुमने समझाया? क्या कभी तुमने अपने बच्चों को नसीहत की? क्या कभी तुमने अपने बच्चों को इस अंदाज से आपने कभी फरमाया, कभी सिखाया, आए मेरे बेटे मैं रहूं या ना रहूं, मौत की कोई गारंटी नहीं है, कभी इंसान दुनिया से चला जाएगा कोई जानता ही नहीं है। ऐ मेरे बेटे कम कमाना, दिल्ली बम्बई कलकत्ता रांची कमाने के लिए जा रहे हो, ऐ मेरे बच्चे नमाज किसी भी हाल में मत छोड़ना। अगर तुम नमाज ना पढ़ सको किसी वक्त तो अपने रूम के अंदर आना और जो नमाज तुम्हारी छूट जाए वो नमाज पढ़ लिया करना, और नमाज पढ़ने के बाद ही तुम सोना। नमाज पढ़े बगैर तुम रात में मत सोना। नमाज पढ़े बगैर अगर तुम सो गए और तुम्हारी मौत हो गई तुम अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? मेरे भाइयों, यही नसीहत हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे को कर रहे हैं। यहाँ बाप कहाँ नसीहत करे? बाप ही नमाज नहीं पढ़ता है तो बेटा कहाँ से पढ़े? माँ ही नमाज नहीं पढ़ती है तो बेटी कहाँ से नमाज पढ़े? ये नसीहत, ये तरबियत है मेरे भाई। अगर नबी की बेटी इतनी दीनदार बनी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का योगदान इसके ऊपर बहुत ज्यादा था। नबी अकरम इतने दीनदार, बेटी ने अपने बाप को देखा कि रात के तारीके में मेरा बाप उठता है, वसू बनाता है, लंबी लंबी रकातें अदा करता है, नमाज पढ़ता, क़याम करता है, रुकू करता है। बाप को जब इस कदर देखा इबादत करते हुए, माँ बेटी ने भी वही अंदाज अपना लिया और हजरत फातिमा इबादत करने लगी। मेरे प्यारे साथियों, बाप अगर दीनदार हो तो बेटा भी दीनदार हो जाता है, माँ दीनदार हो तो बेटी भी दीनदार बन जाती है, माँ हयादार हो तो बेटी भी हयादार बन जाती है, माँ पर्दा करने वाली हो तो बेटी भी पर्दा करने वाली बन जाती है। अगर माँ ही पर्दा न करे तो बेटी कहाँ से पर्दा करे? माँ अपने घर का माहौल ठीक न करे तो बेटी कहाँ से संस्कारी बन जाए? बेटी कहाँ से तरबियत वाली बन जाए? आज तो हमने मदारिस का भी रुख न किया, मदरसों का भी हमने रुख न किया। हमारे बच्चे आज मदरसों से दूर हैं, हमारी बेटियां मदरसों से दूर हैं। मेरे भाइयों, बच्चों को दीनी तरबियत देना बहुत जरूरी है। इन बच्चों को मदरसों में दाखिल करो, इन बच्चों और बच्चों को मदारिस का रुख अपनाओ, इन बच्चों को एडमिशन कराओ, पढ़ाओ। जब तक इन बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात नहीं आएगी कि अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, तब तक ये जबरदस्ती कब तक इबादत करवाओगे? मार पीट करके इबादत नहीं कराया जा सकता। याद रखो मेरे भाइयों, या बुनैया अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकर। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, आई मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, क्योंकि ये नमाज अल्लाह की नजर में बहुत महबूब है। और मेरे नबी को भी ये नमाज इतनी पसंद, नमाज इतनी पसंद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में मरजुल मौत के अंदर मुब्तला हैं, सांस बस
जिस्म से अलग होने वाली है, रूह निकलने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नसीहत जो आपने अपनी उम्मत को की, अपने सहाबा को की, अपने लोगों को की, आपने यही फरमाया, ऐ मेरे लोगों सुनो, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, ऐ लोगों नमाज 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 का ख्याल रखना। वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों तो तुम्हारे मातहत में काम करने वाले हो, जो तुम्हारे अंडर में काम करने वाले हो, जो वर्कर हो, जो नौकर हो, उसके साथ तुम हुस्न सलूक करना। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में अपनी उम्मतों को, अपनी उम्मत को जो समझा रहे हैं और जो बता करके जा रहे हैं, वो नमाज के बारे में बता रहे हैं। आज ये उम्मत मेरे भाइयों नमाज के मामले में इतनी पीछे है और इतने पीछे हो चुके हैं। मस्जिदों का दीदार करो, फजर के वक्त मस्जिदों के अंदर जाओ, आपको नमाज ही नहीं मिलेंगे। ज़ोहर असर मगरिब ईशा के वक्त आपको मस्जिद वीरान दिखेंगे। अब सोचो, अल्लाह हमारी सुने तो कहां से सुने? मेरे भाइयों, हमारी फरियादें अल्लाह सुने तो कैसे सुने? हमने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है। अल्लाह कहता, ओ मेरे बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आए मेरे बंदो तुम नमाज और सब्र के जरिए से मेरी मदद तलब किया करो। नमाज के जरिए से मेरी मदद तलब किया करो। नमाज अगर तुम पढ़ोगे तो हमारी मदद तुम्हारे साथ रहेगी, नमाज नहीं तो हमारी मदद भी तुम्हारे साथ शामिल है। या बुनय्या अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, वअमुर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दे। सिर्फ मौलवी ही भलाई का काम न करे। यहाँ के लोगों, आपने कोई गलत काम देखा, आप उसको रोकिए और भलाई का हुक्म दीजिए। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अपने साथ भी दोस्तों को लेकर के चलिए, चलो नमाज पढ़ने के लिए। कहीं आपने गलत कोई काम देखा, चलो यहाँ क्या बैठे हो, चलो जलसा गांव में बैठ करके सुनते हैं। वह अमुर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते रहे। और हर कोई, सिर्फ मौलवियों के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं बनती है, हर मुसलमान के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम खैर उम्मत हो, तामुरून बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। या आपको भी ये काम करना है, जितने भी लोग हैं, मेरी माएं बहनें, आपको भी ये काम करना है, भलाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। प्यारी बच्चियों, आपको भी ये काम करना है। नौजवानों, आपको भी ये काम करना है, भलाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, वअमुर बिल मारूफ, ऐ मेरे बेटे भलाई का हुक्म देते रहना, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते रहना। जब आप ये काम करोगे तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अरे ये देखे नसीहत करने को चला है, ये ऐसा था ऐसा था, बहुत कुछ आपको कमेंट सुनने पड़ेंगे। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। लेकिन ये बहुत बड़े जिगरे का काम है, सब्र करना। आपको ऐसे मौके पे सब्र करना पड़ेगा। तो नमाज का ख्याल करना, अपने बच्चों को आप बता करके जाइए, दुनिया से जाइए, प्रॉपर्टी के बारे में आप बता रहे, इतना बैलेंस है, ये जमीन, ये जायदाद, ये सब कुछ आपने बताया, लेकिन नसीहत करके जाइए। मेरे भाइयों, मरने के बाद आपका बच्चा नमाज पढ़ेगा तो सवाब आपको मिलेगा, आपके लिए दुआएं मांगेंगी तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला उसकी वजह से आपको बख्श देगा। मेरे भाइयों, इस वजह से अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, अपने बच्चों को तौहीद वाला बनाइए, अपने बच्चों को शिरक से दूर रखिए, अपने बच्चों को हयादार बनाइए, अपने बच्चों को भी हयाई से बचाइए। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। और आपकी तरबियत, ये समाज का बहुत बड़ा रोल, ये समाज का बहुत बड़ा काम है जो हमें करने की जरूरत है। आज हमारा समाज अगर बिगड़ रहा है इन बच्चों की वजह से। आप 8-9 बजे रात को घर से बाहर निकलिए, बच्चा मोबाइल में फ्री फायर खेल रहा है, गेम खेल रहा है, मोबाइल में गाने सुन रहा है और तरह तरह के काम कर रहा है। मेरे भाइयों, इन बच्चों को कौन समझाएगा? जलसे हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसें हो रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हमें अमली जामा पहनाने की जरूरत है, हमें कदम उठाने की जरूरत है। अपने अपने घर की इस्लाह कर लो, अपने अपने बच्चों और बच्चों की इस्लाह कर लो, समाज की इस्लाह
हो जाएगी, समाज सुधर जाएगा, समाज के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए शर्त यह है कि जिम्मेदार को सुधरना पड़ेगा, जिम्मेदार को अच्छा बनना पड़ेगा, जिम्मेदार को अच्छा काम करना पड़ेगा, जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसके जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मेरे भाइयों, तो तरबियत औलाद के ताल्लुक से मैंने बहुत सी बातें आपके सामने रखी है। यह औलाद बहुत बड़ी नियामत है, इसके बारे में अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा, हमसे सवाल करेगा। बच्चों को सुधारो, बच्चों के पर ध्यान दो। आप अपना मकान खूबसूरत बना रहे हो, अपने बच्चों को खूबसूरत बना लो, इनका कैरेक्टर अच्छा कर लो, इनका अखलाक अच्छा कर लो, इनको नमाजी बना लो, अपनी बेटियों को हयादार बना लो, अपने बच्चों को हया का पर्दा दे दो, हया की लिबास पहना दो, अपने बच्चों को अल्लाह से डरने वाला बना दो। ये काम करके अगर दुनिया से चले जाओगे तो अल्लाह के यहाँ मेरे भाइयों आपको शर्मिंदा ना होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद कहीं अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल न कर दे, तुम्हें दूर न कर दे। मेरे प्यारे साथियों, तो औलाद के चक्कर में आपको बिगड़ने की जरूरत नहीं है, आपको मोहतात रहना है, आपको केयरफुल रहना है, आपको बहुत ही समझदारी से काम लेने की जरूरत है। बच्चे की फरमाइश पूरी कीजिए, जायज फरमाइश, लेकिन नाजायज फरमाइश आप बच्चों की पूरी न करें, वरना मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ मेरे बंदो, अगर मेरी नेमतों को तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो ऐ मेरे बंदो तुम गिन नहीं सकते। उन नेमतों में एक नेमत औलाद की नेमत है, बच्चों की नेमत है। जिसके घर में ये नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, और जिसके घर में औलाद की नेमत नहीं है, वो घर खूबसूरत नहीं। दुनिया की खूबसूरती बच्चों की वजह से मानी जाती है। कुरान कहता है अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और औलाद ये दुनिया की जीनत है, ये दुनिया की खूबसूरती है। ये दुनिया जो तुम्हें इतना खूबसूरत नजर आ रहा है, बच्चों की वजह से, औलाद की वजह से ये दुनिया खूबसूरत है। माल और औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूबसूरती का जरिया बताया है। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, फरमाया माल और औलाद ये दुनिया की जीनत है, ये दुनिया की खूबसूरती है। जिसके घर में औलाद है वो घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। आप अपना घर बड़ा खूबसूरत बनाया, आप अपने घर को बहुत ही शानदार घर बनाया, आपके घर में आपने सारी डेकोरेट और सारी चीजें आपने अपने घर के अंदर लगा डाली, आपने टाइल्स लगाए, मार्बल लगाए, आपने एसी लगाए, आपने पंखे लगाए, आपने सारी चीजें अपने घर के अंदर इंतजाम कर लिया, लेकिन आपके घर के अंदर एक बच्चा नहीं है, वो घर आपका खूबसूरत नहीं लगेगा। जिस घर के अंदर बच्चों की किलकारी की आवाज ना आए, रोने की आवाज ना आए, हंसने की आवाज ना आए, खेलने और कूदने की आवाज ना आए, वो अमीर आदमी हो, उससे पूछो क्या तुम दुनिया के अंदर सुकून से जिंदगी काट रहे हो, क्या तुम दुनिया के अंदर खुश हो? वो कहेगा इतना पैसा, इतनी दौलत किस काम की, मेरे घर में मौलाना एक औलाद नहीं है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत दे दे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। इसी वजह से औलाद के लिए नबियों ने भी दुआ मांगी। आपने कुरान करीम का भी आपने पढ़ा होगा और कुरान का भी मुताला किया होगा। खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को बहुत
बड़ा इबाद से नवाजा था और हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने अपना दोस्त भी बना लिया था। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। अब बताइए, एक बंदा को अल्लाह दोस्त बना रहा है, अल्लाह किसी को दोस्त बना ले, उसके अंदर कितनी खूबियां होंगी, कितनी क्वालिटियां होंगी, कितनी अच्छाइयां होंगी। अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह किसी बंदे को अपना दोस्त बना रहा है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के दोस्त हैं। अब अल्लाह हजरत इब्राहिम को किस चीज की जरूरत है? जब अल्लाह ही दोस्त है फिर उसको क्या टेंशन है। लेकिन हजरत इब्राहिम भी मांग रहे हैं दुनिया में, तो बेटी को मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मेरे ऊपर आपने बड़ी मेहरबानी की है, बहुत ही ज्यादा आपने मेरे ऊपर फजलो करम किया है। आए अल्लाह मुझे नबी बनाया है, मुझे रसूल बनाया है, आए अल्लाह मुझे आपने अपना दोस्त बनाया है। लेकिन आए अल्लाह मेरी रिक्वेस्ट, मेरी फरियाद और मेरी दुआ है, आए अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आए अल्लाह तो मुझे एक नेक औलाद अता फरमा, एक सालेह औलाद मुझे दे, एक फरमा बरदार औलाद मुझे अता फरमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं तो औलाद मांग रहे, दौलत नहीं मांग रहे। अल्लाह मुझे दौलत दे दे, मुझे पैसे का रेल पेल कर दे, मुझे माल की बहुत ज्यादा माल वाला बना दे। नहीं, हजरत इब्राहिम ने मांगा तो 80 साल की उम्र तक मांगा, 80-90 साल की उम्र तक औलाद को मांगते रहे। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, आए अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। हजरत ज़करिया को देखिए, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं। कुरान ने तज़किरा किया है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाल भी पक गए थे, हड्डियां कमजोर हैं। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब मरियम को देखा कि मरियम के पास बगैर मौसम के फल आ रहे हैं, रूम के अंदर जहां पे रहा करती थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, तो ये जो इनके खालू थे, जो इनकी किफालत करने वाले हजरत ज़करिया थे, जाया करते थे कभी कभी देखने के लिए बेटी ठीक है कि नहीं है। और जैसे अंदर दाखिल होते थे कभी फल देखते थे, ये फल मौजूद है, ये फल मौजूद, ये फल मौजूद, बगैर मौसम के फल मौजूद है। पूछा या मरियम अन्ना लकी हाजा, आई मरियम मेरी बेटी बताओ ये फल तुम्हें कौन ला करके देता है? आई मेरी बेटी ये फल तो हमने तुम्हें ला करके दिया ही नहीं है। आई बेटी ये बताओ ये फल तुम्हें ला करके कौन देता है? मरियम जवाब देती है, आई खालू आई ज़करिया क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल जो मेरे पास आपने देखा है हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुझे ये फल मिलता है, ये रोजी रोटी मुझे अल्लाह ला करके देता है, ये कोई इंसान मुझे ला करके देता नहीं है। अल्लाह बगैर मौसम का फल दे रहा है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और ये भी फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रोजी रोटी देता है। सुनना था ज़करिया अलैहिस्सलाम को, जब ये जवाब सुन लिया मरियम से तो उसी वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हजरत ज़करिया ने अपने रब के सामने हाथ फैलाया, रब के सामने हाथ फैलाया। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। हजरत ज़करिया ने मांगा तो इस उम्र में भी औलाद मांगी और कहा कि अल्लाह मुझे ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह मुझे ऐसी ज़ुर्रियत दे, नेक औलाद मुझे अता फरमा दे। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फरदा, आय अल्लाह मुझे तन्हा मत छोड़, आय अल्लाह मुझे मेरा वारिस दे दे, अल्लाह आय अल्लाह मुझे नेमत अता कर, आय अल्लाह मुझे औलाद की नेमत दे दे। यानी नबियों ने दुनिया में मांगी, क्या मांगी? औलाद जैसी नेमत मांगी। और किससे मांगी? अल्लाह से, किसी और से नहीं मांगा। यहां बच्चे पैदा ना हो तो अल्लाह से नहीं मांगेंगे। कभी इस कब्र के पास, कभी उस कब्र के पास, कभी इस मजार के पास तो कभी उस मजार के पास, कभी इस कठमुल्ला के पास तो कभी उस कठमुल्ला के पास। मेरे भाइयों कुरान करीम
की आयतें हमें बता रही है कि औलाद देने वाली जात अल्लाह की है। औलाद अल्लाह के अलावा कोई जात दे नहीं सकती है। औलाद जिसे देना चाहे वो अल्लाह ही देता है, जिसे छीनना चाहे अल्लाह ही छीनता है। जिसे लड़का लड़की देना हो अल्लाह ही देता है, जिसे लड़का ही देना हो अल्लाह ही देता है, जिसे लड़कियां ही देना हो अल्लाह ही देता है, जिसे बाज रखना हो ये अल्लाह ही करता है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, यहाँ बोले मैं यशा इनासा व यहाँ बोले ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा। कुरान की आयतों के ऊपर कभी नजर दौड़ाओ, अल्लाह ने बाकायदा इतना वाज़ेह तौर पर बता दिया, फिर भी मुसलमान शिर्क की नड्डों में पहुंच जाता है। फिर वह बेटा बेटी मांगने के लिए ना जाए किन किन दरगाहों में चला जाता है। यहाँ जाओ बेटा मिल जाएगा, यहाँ चले जाओ बेटी मिल जाएगी, यहाँ चले जाओ तुम्हें औलाद मिल जाएगी। अल्लाह कहता नहीं, आई मेरे बंदो लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों जमीन का मालिक अल्लाह है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता पैदा करता है। यहाँ बोले भाई यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है। वह यहाँ बोली मैं यशाउ ज़ुकुर, और अल्लाह जिसे चाहता बेटा ही बेटा देता है। वह यहाँ बोले मैं यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, और जिसे चाहता मिला जुला करके देता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है बाज रख देता है। दुनिया के तमाम बाबा, तमाम लोग, तमाम डॉक्टर, तमाम पीर सब मिलकर के उसको औलाद देना चाहे तो औलाद भी नहीं दे सकती है। ये अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, फिर भी इनकी खोपड़ी में, इनके दिमाग में ये बात बैठती नहीं, चलो फला बाबा के पास। जो भी नेमत मांगनी हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही पूरी दुनिया का मालिक है। तो ये नेमतें कौन दे रहा है? अल्लाह। और औलाद की नेमत भी अल्लाह ही देता है, इस वजह से अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अब औलाद मांगे तो किस तरीके से मांगे? जिस तरीके से नबियों ने मांगा, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। जिनके घर में बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको देखिए कहीं कमा करके आता है, कहीं थक करके आता है, और अपने बच्चों से मिलता है तो सुकून मिलता है। जैसे बेटा करीब आया गोद में लिया, बेटी आई पास में गोद में लिया, थकावट दूर हो जाती है। यह औलाद इतनी बड़ी नेमत है मेरे भाइयों की। यह औलाद अगर इसकी सही तरबियत हो जाए, ये औलाद की वजह से आदमी जन्नत में भी चला जाएगा, और औलाद की वजह से बंदा जहन्नम के अंदर भी चला जाएगा। औलाद रहमत भी है, औलाद जहमत भी है। अगर आपने औलाद की सही तरबियत की, अगर आपने औलाद को सही तौर पर आपने पढ़ाया लिखाया, सही तालीम दी उसको, सही मनहज दिया आपने, सही अकीदा दिया उसको आपने, याद रखिए बच्चा आपके लिए निजात का जरिया भी बन सकता है। ये बेटी आपकी निजात का जरिया भी बन सकती है। लेकिन यही औलाद अगर नफरमान, अगर ये मुशरिक, अगर ये चोर, ये डाकू, अगर ये गलत काम के अंदर मुलव्विस हो गया, तो इन औलाद की वजह से आदमी को जहन्नम में भी जाना पड़ सकता है। तो औलाद फरमाया इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना। आई दुनिया के लोगों सुनो, ध्यान से सुनो, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना। ये माल और औलाद ये बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है। हम तुम्हें औलाद के जरिए से आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें बहुत सी चीजों के अंदर आजमाइश में डालेंगे। उन आजमाइशों में एक आजमाइश औलाद की नेमत है। औलाद की नेमत के ताल्लुक से हम तुम्हें आजमाइश में डालेंगे। औलाद मिलने के बाद तुम किस तरीके से औलाद की तरबियत कर रहे हो, औलाद को तुम किस तरीके से पाल रहे हो, किस तरीके से उसको जिंदगी गुजारने पर किस तरीके से तुम आमादा कर रहे हो, ये हम देखेंगे कि तुम अपने औलाद के साथ क्या रवैया अपनाते हो। हमारे यहाँ तो वही कुफ्फारे मक्का वाला मामला है।
बेटा पैदा हो गया तो पूरे गांव के अंदर मिठाई, अकीका कर रहा है, दो जानवर ज़बह कर रहा है, और बेटी पैदा हो गई तो मिठाई भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं बेटी पैदा हो गई है। मेरे भाई क्यों तो रवैया अपनाया जा रहा है, तुम बेटा के लिए इतने खुश, इतना ज्यादा खुश, और बेटी के लिए इतना गमगीन क्यों मेरे भाई? यही तो कुफ्फारे मक्का का अकीदा था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम।